इंक्लूडिंग यूएसए ने यहाँ रोड बनाने की आज तक हिम्मत नहीं की। इस गैप से हर साल लाखों लोग गुजरते हैं और उनमें से कई लोग मारे जाते हैं। एक्चुअली अमेरिका और पनामा खुद नहीं चाहते कि यहाँ रोड या ब्रिज बने, इसीलिए अमेरिका ने पनामा को कोलंबिया से इंडिपेंडेंस दिलाया। अमेरिका ने इसके लिए एक नया देश खड़ा कर दिया। द पैन अमेरिका हाईवे, जो दुनिया का सबसे लंबा हाईवे है, ये यूएसए की अलास्का से स्टार्ट होता है और अर्जेंटीना के यूशुआया तक जाता है। 30,000 किलोमीटर लंबा ये हाईवे पूरे 14 कंट्रीज से होकर गुजरता है, पर ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से अब तक कनेक्टेड नहीं है। ये हाईवे पनामा में आकर खत्म हो जाता है और कोलंबिया से फिर शुरू हो जाता है। बीच का जो ये 100 किलोमीटर का गैप है, ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जगहों में आता है। इसे द डैरियन गैप कहा जाता है। ये जगह इतना खतरनाक है कि किसी भी 14 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए ने यहाँ रोड बनाने की आज तक हिम्मत नहीं की। इसी गैप की वजह से आज तक नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका रोड या रेल नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। इस गैप को पार करना मतलब खुद को मौत के हवाले करना। पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में कई हजार सालों में इस गैप को बस अब तक 7 बार ही किसी गाड़ी से क्रॉस किया गया है, उसमें भी उन्हें कई महीनों का टाइम लग गया था। इतना खतरनाक एरिया होने के बावजूद भी इस गैप से हर साल लाखों लोग गुजरते हैं और उनमें से कई लोग मारे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर इस गैप में ऐसा क्या है जो इसे इतना खतरनाक बनाता है। इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी क्यों इवन अमेरिका भी यहाँ रोड नहीं बना पाया, और क्यों इस गैप को हर साल इतने लोग क्रॉस करने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। वैसे देखा जाए तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि इंसानों ने रेगिस्तान में शहर बना दिया है, यहाँ तक कि समुंदर के ऊपर भी शहर बना दिया है। तो इस गैप में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहाँ आज तक कभी कोई रोड नहीं बन पाया, और क्यों इस 100 किलोमीटर की जर्नी को 21st सेंचुरी का सबसे खतरनाक जर्नी कहा जाता है? सबसे पहली वजह है यहाँ का खतरनाक क्लाइमेट और जियोग्राफिकल लोकेशन। ये डैरियन गैप इक्वेटर से बस 800 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से यहाँ सूरज हमेशा विजिबल रहता है और यहाँ काफी गर्मी पड़ती है। ये डैरियन गैप के एक साइड में अटलांटिक ओशन है और दूसरी साइड में पैसिफिक ओशन है, जिसकी वजह से यहाँ ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा होती है और ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से प्यास भी बढ़ जाती है। अब यहाँ नदियाँ तो काफी है, पर उन नदियों का पानी जहर से कम नहीं होता है, क्योंकि इस पानी में कई सारे पैरासाइट्स होते हैं जो जानलेवा वायरस कैरी करते हैं। इस गैप में काफी बड़े बड़े पहाड़ हैं, कई पहाड़ तो 1800 मीटर ऊंचे हैं और ये पहाड़ घने जंगल से भरे हुए हैं। साल की 90% ऑफ द टाइम यहाँ बारिश होती है, जिसकी वजह से यहाँ की नदियों में फ्लैश फ्लड आना काफी आम बात है, और इस एरिया में लैंडस्लाइड्स भी होना एकदम आम है। बारिश की वजह से ये पूरा जंगल मिट्टी और कीचड़ से भर जाता है, जिसकी वजह से इसे क्रॉस करना और मुश्किल हो जाता है। फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड्स और घना जंगल, इन चीजों का सलूशन मिल भी जाए तो अब आती है सेकंड प्रॉब्लम, जो है इस जंगल के खतरनाक एनिमल्स और अनलिमिटेड बीमारी फैलाने वाले कीड़े। सबसे पहला खतरनाक जानवर है यहाँ के जहरीले वाइपर्स। ये काफी फास्ट भाग सकते हैं और काफी ऊपर तक छलांग लगाकर ये आपको काट सकते हैं। ये अगर आपको काट ले तो आपकी मौत पक्की है, क्योंकि इस 100 किलोमीटर के गैप में कोई गांव या कोई हॉस्पिटल नहीं है। दूसरी खतरनाक चीज है ब्राजीलियन स्पाइडर्स। ये अगर काट ले तो आपकी मौत 3 से 6 घंटे में हो जाएगी। ये जंगल इस स्पाइडर से भरा पड़ा है। ये झाड़ियों में होते हैं, जमीन में होते हैं और नदी किनारे होते हैं। और आखिरी खतरनाक जानवर है क्रोकोडाइल्स। डैरियन गैप में कई सारी नदियां हैं और इन नदियों में रहते हैं ये जानलेवा अमेरिकन क्रोकोडाइल्स। डैरियन गैप क्रॉस करना है तो इन क्रोकोडाइल से भरे नदियों को भी क्रॉस करना होगा। तो इन सारी खतरनाक जानवर, बीमारी फैलाने वाले कीड़े मकोड़ों की वजह से हर साल इस गैप में कई लोग मारे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये गैप इतना ही खतरनाक है तो लोग यहाँ जाते ही क्यों हैं? इसका जवाब आपको आगे वीडियो में जरूर मिलेगा। तीसरी वजह है कि एक्चुअली अमेरिका और पनामा खुद नहीं चाहते कि यहाँ रोड या ब्रिज बने। अगर हम 19th सेंचुरी में जाएं तो पनामा एक इंडिपेंडेंट कंट्री था ही नहीं। पनामा कोलंबिया का पार्ट था।
पनामा और कोलंबिया के बीच ये जंगल था, जिसकी वजह से कोलंबिया पनामा पर अपनी अथॉरिटी जमा नहीं पाया और इस वजह से पनामा में इंडिपेंडेंस मूवमेंट जागी और पनामा को अर्ली 20th सेंचुरी 1903 में आजादी मिल गई। पनामा को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा हाथ था अमेरिका का, क्योंकि पनामा में पनामा कैनाल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और ये कैनाल अमेरिका के लिए काफी इम्पोर्टेंट था। और अगर पनामा कोलंबिया के अंडर रहता तो ये पनामा कैनाल भी कोलंबिया के अंडर रहता और इस वजह से अमेरिका को काफी तकलीफ होती। इसीलिए अमेरिका ने पनामा को कोलंबिया से इंडिपेंडेंस दिलाया और क्योंकि अमेरिका ने पनामा की हेल्प की, इसीलिए पनामा ने खुशी खुशी इस कैनाल का कंट्रोल अमेरिका को दे दिया। पर साल 2000 के बाद इस कैनाल का कंट्रोल फिर से पनामा को हैंड ओवर कर दिया गया था। अब आप सोचोगे कि ऐसा इस कैनाल में क्या है कि अमेरिका ने इसके लिए एक नया देश खड़ा कर दिया। एक्चुअली इसी कैनाल की वजह से अमेरिका का ईस्ट कोस्ट इजीली कनेक्टेड रहता है वेस्ट कोस्ट से। इसी कैनाल के थ्रू अमेरिका अपने कार्गो शिप्स भेजता है लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क। इसी कैनाल के थ्रू अमेरिका अपने नेवल शिप्स को ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट भेजता है और वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट। इसी कैनाल की वजह से अमेरिका का वेस्ट कोस्ट यूरोप से कनेक्टेड है और ईस्ट कोस्ट ईस्ट एशिया और वेस्ट साउथ अमेरिका से। ये कैनाल अगर ना हो या अगर ये कैनाल का एक्सेस अमेरिका के पास नहीं होता तो अमेरिका को पूरे साउथ अमेरिका से घूमकर जाना पड़ता, जिसकी वजह से जर्नी में 20 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाते और कई ज्यादा फ्यूल यूज होता इन एक्स्ट्रा 20 दिनों के लिए। तो अब आप समझ सकते हो कि क्यों ये कैनाल इतना इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए। ना सिर्फ अमेरिका के लिए पर बाकी देश भी इस कैनाल का काफी इस्तेमाल करते हैं। सालाना इस कैनाल से लगभग 15,000 कार्गो शिप्स गुजरते हैं, जिनमें 75% शिप्स अमेरिका के होते हैं। पर अब इस कैनाल की हालत काफी ज्यादा खराब है। ये मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर हम अब पनामा कैनाल से हटके डैरियन गैप पर आए तो पनामा काफी स्टेबल कंट्री है इस कैनाल की वजह से और पनामा के नॉर्थ में कोस्टा रिका देश भी काफी स्टेबल और डेवलप्ड है। इन नॉर्थ साइड के देशों से अमेरिका को कोई खतरा नहीं है, पर पनामा के साउथ में डैरियन गैप के वो पार काफी देशों का हाल खराब है। कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, ये सब काफी अनस्टेबल, गरीब और वायलेंस से जूझ रहे देश हैं, स्पेशली कोलंबिया। कोलंबिया का वेदर कंडीशन कोकेन उगाने के लिए सबसे परफेक्ट वेदर माना जाता है, जिसकी वजह से दुनिया का 60% ड्रग्स यहीं से एक्सपोर्ट होता है और इस ड्रग्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस डैरियन गैप्स की वजह से ड्रग्स को एयर और समुद्र से मेक्सिको के थ्रू अमेरिका में भेजा जाता है। इसी वजह से अमेरिका काफी परेशान है अपने देश में ड्रग्स कंजम्पशन को लेके। और अगर इस डैरियन गैप में रोड या ब्रिज बन जाए तो क्रिमिनल्स को काफी इजी हो जाएगा ड्रग्स को अमेरिका पहुंचाने के लिए। और इस रोड का इस्तेमाल करके कोलंबिया फिर पनामा और पनामा कैनाल को अपने अंडर ले लेगा, जो ना अमेरिका चाहेगा और ना पनामा। इसीलिए ये तीसरा रीजन है कि यहाँ अमेरिका कभी रोड या ब्रिज बनने नहीं देगा। चौथा और आखिरी रीजन है इलीगल माइग्रेशन। जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था, ये गैप इतना खतरनाक है, फिर भी यहाँ से हर साल लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, क्योंकि डैरियन गैप के साउथ में जो देश है जैसे कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, हाइती, ब्राजील एक्सेट्रा, ये सब काफी गरीब देश है और लोगों को इस देश में अपना फ्यूचर नहीं दिखता। इसीलिए वो किसी भी तरह अमेरिका जाना चाहते हैं बेटर जिंदगी के लिए। क्योंकि अमेरिका का वीजा पॉलिसी काफी हार्ड है, कई लोगों को वीजा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से लोग अमेरिका में इलीगली घुसने का ट्राई करते हैं। इस गरीब देश के लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए सारे लोग इस डैरियन गैप के थ्रू मेक्सिको जाते हैं और मेक्सिको से इलीगली अमेरिका में एंटर होते हैं। इस गैप का ऑल्टरनेट रूट या तो बोट लेके जाया जाए या तो प्लेन लेके, पर इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि ये एक बोट या प्लेन अफोर्ड कर पाए। इसीलिए ये जान की परवाह ना कर इस खतरनाक जर्नी में निकल पड़ते हैं। अमेरिका में जाने के लिए लोग इतने डेस्परेट हैं कि इवन चाइना, इंडिया, उज्बेकिस्तान और सेनेगल से भी लोग आ रहे हैं इस डैरियन गैप के थ्रू अमेरिका में इलीगली एंटर होने के लिए, सो दैट वो वहाँ एक बेटर लाइफ जी सके। और अगर इस खतरनाक जंगल को हटाकर रोड या ब्रिज बन जाए तो इलीगल माइग्रेशन डबल ट्रिपल हो जाएगा और एकदम आसान हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका इस गैप को जैसा है वैसे ही रहने देना चाहता है और इसी सारे रीजंस की वजह से पैन अमेरिका हाईवे अभी भी अधूरा है और ये गैप हमेशा ऐसे ही खतरनाक रहेगा।